यदि आप भी योगाभ्यास करना चाहते हैं लेकिन घुटने दर्द की वजह से या कमर दर्द की वजह से आप जमीन पर बैठकर या लेटकर योगाभ्यास नहीं कर सकते, या उम्र ज्यादा होने के कारण आप लेटकर या बैठकर योगाभ्यास नहीं कर सकते, यदि आपकी टांगों में दिक्कत है, यानी आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते और खड़े होने वाले योगाभ्यास नहीं कर सकते, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप भी योगाभ्यास करना चाहते हैं और योगाभ्यास के जरिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में कुर्सी पर बैठकर आराम से योगाभ्यास कर सकते हैं। मैं आज आपको कुर्सी के जरिए होने वाले कुछ बेसिक योगाभ्यास बताने वाला हूँ, जिनके नियमित अभ्यास से आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रख सकते हैं। एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, कुर्सी पर हमेशा कमर सीधी करके बैठें, गर्दन सीधी करके बैठें। दूसरी बात, आपका पैर का तलवा फर्श से या जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। यदि आपने पंजा टिकाया और पैर की एड़ी को ऊपर किया, तो ऐसे करने से आपके घुटने में अतिरिक्त दबाव आने के कारण आपको घुटने दर्द की समस्या हो सकती है, और यदि आपको पहले से ही घुटने दर्द की समस्या है तो वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर दीजिएगा, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करिएगा। कमर को बिल्कुल सीधा रखिएगा, दोनों हाथ अपनी थाइज के ऊपर रखिएगा। पहला अभ्यास जो आपको करना है, सांस लेना है, अपनी छाती को फुलाना है, सांस को रोकना है और हाथ ऐसे खोल देने हैं। 5 गिनने तक या 10 गिनने तक सांस को रोक के रखें, सांस छोड़ें, कंधों को पीछे की तरफ प्रेस करें और दोनों हाथों को ऐसे आपस में हाथ की उंगलियों को मिला दें। फिर सांस को यहां पे रोक के रखें, सांस लें, हाथों को फैला दीजिएगा, अपनी छाती को पूरा फुला दीजिएगा, सांस को रोक के रखें कम से कम 10 गिनने तक, सांस धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा करने से आपके हाथों में ब्लड का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ेगा। यदि आपके कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते चलते समय, या नॉर्मली आपका सांस फूलता है, तो इस अभ्यास के जरिए ये सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होंगी। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ सीधे करिएगा, हथेलियां नीचे की ओर। अब सांस लें और कमर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी या बाईं तरफ पहले ऐसे ट्विस्ट कर दें, पीछे देखने का प्रयास करें, खिंचाव को महसूस करें अपने कंधे में, अपने हाथ में और कमर के निचले हिस्से में। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से आप सामने आ जाएगा, दोनों हाथ सीधा करेगा, सांस लें और दूसरी तरफ ऐसे घूम जाए। लेकिन ध्यान रखना है, आपके दोनों हिप कुर्सी के साथ सटे हुए होने चाहिए, आपने हिप को नहीं उठाना है और अपने पैरों में हलचल नहीं करनी, सिर्फ कमर के शरीर का ऊपरी हिस्सा ही आपने घुमाना है। धीरे से वापस, दोनों हाथ सीधे और हथेलियां नीचे की ओर। ऐसा आपको कम से कम 5 बारी एक साइड से करना है, तो यदि आप दोनों साइड से 5-5 बार करोगे तो 10 बार ऐसा करना है आपने, ठीक है। अगला अभ्यास, सांस लेते हुए दोनों हाथ आपने ऊपर उठाने हैं, फिंगर को लॉक कर देना है, टाइट से मुट्ठी बना देनी है और कंधों को ऊपर खींचना है। जितना हो सके आपने कंधों को लिफ्ट करने का प्रयास करना है, खिंचाव को महसूस करना है कमर के बीच वाले हिस्से में और कंधों में। सांस छोड़ा,
दोनों हाथ धीरे धीरे वापस। ऐसा आपको लगातार 5 बार करना है। लंबा गहरा सांस लिया, दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर दोनों हाथों की फिंगर को लॉक किया, मुट्ठी बनाई दोनों हाथों से और कंधों को ऊपर की ओर प्रेस किया, यानी लिफ्ट करना, अपने कंधों को ऊपर की तरफ धकेलना है। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर सांस छोड़ा और दोनों हाथ नीचे। अब इन 3 अभ्यास के बाद चौथा अभ्यास आपको गर्दन के लिए करना है। दोनों हाथ अपनी थाइस के ऊपर रख दें या फिर साइड में चेयर के बराबर में रख के चेयर को पकड़ दें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हाथ सीधे रखें, लंबा सांस लें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएं। खिंचाव को महसूस करें गर्दन के बाएं हिस्से में। सांस लें, गर्दन को सीधा करें, सांस छोड़ें, गर्दन को दूसरी तरफ झुका दें। ऐसा आपको लगातार 5 से 10 बार करना है। ठीक है, सांस लिया, गर्दन सीधी करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो, गर्दन को दाईं तरफ घुमाना है। कोशिश करना है आपका चिन्ह आपकी दाईं कंधे के सीध में रहे। सांस लिया, सामने, सांस छोड़ा, बाईं तरफ, सांस लिया, सामने। अब आपको अपने दोनों पैर मिला देने हैं ऐसे, और पैर के तलवे जमीन पे टच रहेंगे, घुटने आपस में मिले रहेंगे। कुर्सी को ऐसे पकड़ें और सांस लेते हुए एक पैर को ऐसे ऊपर उठाएं। होल्ड करें 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5। कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। सांस छोड़ा, पैर नीचे, सांस लिया, बायां पैर ऊपर। 5 4 3 2 1। जल्दी जल्दी नहीं करना अभ्यास, अभ्यास को बहुत आराम से करना है। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ा, पैर नीचे, फिर सांस लिया, पैर ऊपर। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ा, पैर नीचे। अब आपने करना क्या है, कुर्सी को टाइट से पकड़ देना है और पैर को ऐसे ऊपर उठाने का प्रयास करना है। पैर सीधा कर देना है, 5 गिनने तक रोक के रखना है। 5 4 3 2 1। कम से कम एक पैर से 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसा आपको दोनों पैर से कम 10 बारी करना है। अगला अभ्यास, अब दोनों पैरों को आपने चेयर के बाहर लेके जाना है ऐसे, ये ठीक है। और हाथ ऐसे रखकर चेयर के डंडे पे और अपने घुटने को पीछे की तरफ प्रेस करने का प्रयास करें। ऐसे धीरे धीरे कोशिश करें आपके पंजे बाहर की तरफ रहें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पंजे हल्के से टेढ़े कर दें, सामने की तरफ रखें और घुटने पीछे की तरफ प्रेस करें। ऐसे करने से आपके ग्रोइन एरिया में और हिप जॉइंट्स में खिंचाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे खिंचाव बढ़ता जाएगा ग्रोइन एरिया और हिप जॉइंट्स में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होगा, जिससे आपको पेट के निचले हिस्से में और कमर के निचले हिस्से में होने वाले समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको यूरिन प्रॉपर पास नहीं होता है, रुक रुक के पास होता है, तो ये वाली एक्सरसाइज करें और हफ्ते से 10 दिन में आपका यूरिन प्रॉपर तरीके से पास होना शुरू हो जाएगा। और खींचे अपने हिप जॉइंट्स को, पैर के पंजे बाहर की तरफ, कम से कम 10 गिनने तक और रोक के रखें। फिर धीरे से वापस पैर के पंजे सामने और ऐसे
पैरों को हल्का सा आगे करें और ऐसे ही पैरों में गैप करके रखें। अब आपको आगे की तरफ झुकना है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ आगे झुकना। आपने हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर रखें और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। फिर आप अपना दाहिना हाथ नीचे रखें दोनों पैरों के बीच में। अब आपका दाहिना हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर सांस लिया, बाएं हाथ को ऊपर उठाया और ऊपर देखने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखना आपका हिप ऊपर नहीं उठना चाहिए। सांस छोड़ा, नीचे, सांस लिया, दूसरा ऊपर और ऊपर देखने का प्रयास करें। ऐसे आपको कम से कम दोनों साइड से 5-5 बार करना है। सांस को रोकना नहीं है। फिर धीरे से वापस। अब आपको अपनी कमर को खींचना है। ऐसे दोनों हाथ आगे करें और कमर को खींचे। ये इससे आपकी कमर में खिंचाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे कमर में खिंचाव बढ़ेगा तो कमर की मांसपेशियों में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। धीरे से वापस आए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर दें, सीधा करके बैठ जाए। अब दोनों पैरों को मिलाएं ऐसे, ठीक है। फिर एक पैर को ऐसे मोड़ के दूसरे पैर के ऊपर रखें और ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पैर को नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर नीचे। तो ऐसे आपको दोनों पैरों से 5-5 बारी करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।